नाज़रीन, इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद हैं नीसीना और ज़िया एडवोकेट साहब मौजूद हैं और हम इनसे पूछते हैं कि ये 19 साल पहले पाकिस्तान आई थी यहाँ पे और किस तरह की मुसीबतें इन पे आईं और अब ये पाकिस्तान से वापस श्रीलंका अपने बच्चों के साथ जा रही हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं कि क्या माजरा था यहाँ पे, कैसे आई इनके शौहर के साथ और इनके शौहर के साथ क्या हुआ, इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, मेरा मियाँ मर गया, साथ में आ गया। मैं आने के बाद में उसके बहुत बीमार हो गया। 3 साल बेटे थी, 3 साल मेरे साथ बेटा, मैं उसका मर गया। उनका फैमिली है, उनका माँ बहन भाई उन पर नोट कर नहीं, मेरा देखे नहीं। मेरे को बोला तुम जाओ, तुम कहाँ से जाओ, कराची जाओ, कहाँ से आओ, कराची आ गया। कराची आ गया, मेरा दोस्त हाथ दिया उनके साथ बैठ गया। थोड़ी दिन बैठे बैठ में मेरे के काम पकड़ दे दिया चॉकलेट कंपनी में। वो काम करा मैं चॉकलेट पैकिंग। अब मैं नज़र गया, सैलानी में लेके गए थे ना, क्योंकि आरिफ साहब सैलानी में काम है। पास ले गया। मेरा अंके की वो था पूरा 1.5 लाख उधर से दे दिया हॉस्पिटल का। अल्लाह से मैं नमाज में बैठी थी, नमाज में बैठे कि मैं नमाज में अल्लाह आस्ता मेरे नज़र आ गया। आपके पाकिस्तानी शौहर थे जावेद, उनसे आपकी मुलाकात कहाँ पर हुई और आपकी शादी कैसे हुई? मैं कोएट में 17 साल उम्र है वो टाइम। ये 17 साल उम्र में वो मेरे पास टेलीफोन करना आएगा। मैं वो बोला तुम मेरे साथ को पीछे पड़ गया। मैं 3 महीने उसके की जवाब दे नहीं। मैं कल आप पाकिस्तान की एंट्री में श्रीलंका की एंट्री मुश्किल होएगा ना भाई, टाइम पास हो नहीं है मेरे पास, मैं शादी करने नहीं है। नहीं मैं शादी करा, मैं पाकिस्तान ले जाएगा आप हुआ। मैं आखिरकार आप उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई और आपने शादी कर लिया। शादी करा मेरा छोड़े ही नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत प्यार करा मेरे से, प्यार करा बहुत। मैं श्रीलंका गया, वो पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान आने की वजह में वापस पाकिस्तान में श्रीलंका आया वह मैं इसके की श्रीलंका की सिटीजन करा। अपने सऊदी दोनों में कफल गया। सऊदी में बैठी थी थोड़ी 15 साल। लोग मीडिया को तो बुरा भला कहते हैं, लेकिन मीडिया के तवज्जुह से ये सारे काम होते हैं। ना ये उनके पास जाती और ना यहाँ आती और ना ये अपने वतन वापस जाती। ज़िया भाई से पूछते हैं, ज़िया भाई इस प्रोसेस में कितना टाइम लगा और कितनी रुकावटें आई जिनको आपने अबूर किया? देखें, बेसिकली तो इनका जब केस मुझे रेफ़र हुआ था तो फैसल ईदी साहब ने ये रेफ़र किया था और इनके जो इंचार्ज हैं बिलाल साहब, वो इसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे। तो हमने इनको बुलवाया। पहले हम अपने क्लाइंट्स से बात करते हैं, उसके सारी डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। डॉक्यूमेंटेशन जब हो गई तो फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन जो है हाई कोर्ट में दाखिल की, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने। और हम बहुत खुश नहीं थे क्योंकि कोई 6, 7, 8 तारीखें गुजर गईं और सरकार की तरफ से जवाब नहीं आता था। फिर फाइनली जो हमने कोर्ट से बात की तो कोर्ट ने फिर इंटीरियर सेक्रेटरी जो वजारत दाखिला के सेक्रेटरी हैं इस्लामाबाद में, उनको कहा कि वो पर्सनली यहाँ पे हाज़िर हों कोर्ट के सामने। अब मैं आपको बताऊं कि ये रफसीना जो है, जिस तरह का केस है ये 18 साल से ओवर स्टे में यहाँ थी और इन पे 22 लाख रुपए जुर्माना उन्होंने कहा था देना पड़ेगा। अब वो ये तो अपने खाना नहीं खा सकती, तो ये कहाँ से जुर्माना देंगी? और इनकी फैमिली जो कोलंबो में है वो भी इतने पैसे वाले नहीं हैं कि वो किसी तरह इसको सपोर्ट कर सकें। और ये आपका नाम क्या है? अनीस साहब, ये इन्होंने अपने घर पे इनको रखा हुआ है और इनका जो राशन है वो सैलानी वाले दे रहे हैं और ईदी सेंटर ने इनको लीगल एड प्रोवाइड की हमारे थ्रू। तो मैं समझता हूँ ये एक मिल के हमने सारे लोगों ने इसकी ज़िंदगी में इसको ये तो हम खुद भी बहुत डिसहार्टेड हुए थे कि ये चूँकि इन बाईपास इनका हुआ है, चलना फिरना भी इनका बहुत मसला है और जितनी तारीख़ों पर ये आती थी ये रोती ही रहती थी। तो हमें तो ये लग रहा था कि जो कोर्ट के हालात हैं उसमें कहीं खुदा न खास्ता ये यहाँ पे एक्सपायर ना हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है कि कोर्ट ने जब ऑर्डर किया सेक्रेटरी को तो उन्होंने इनका जुर्माना माफ़ किया और इनको कहा कि 15 दिन में ये अपना मुल्क छोड़ दें। और इनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है, इनके पास पासपोर्ट है, एम्बेसी कहती है कि हमारे मुल्क की शहरी हैं। तो ऐसे हज़ारों लोग हैं या जेलों में पड़े हुए हैं या बाहर हैं कि जो ओवर स्टे में बंद है। तो ओवर स्टे में तो बंद होना ही नहीं चाहिए। और अगर टिकट गवर्नमेंट नहीं अरेंज कर सकती, हालांकि गवर्नमेंट के पास ये तो किटी छोटा सा एक फ़ंड है, अगर बना दें कि ऐसे लोगों को
कि जो नहीं अफोर्ड कर सकते उसकी मालूमात करके और उनको भेजें, या अगर नहीं हो सकता तो कम से कम ईदी सेंटर, सैलानी, ये यहाँ पे सेंटर्स काफ़ी फलाही इदारे हैं जो इस तरह के वो काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये हुकूमत का काम है लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक को देखना। अगर वो यहाँ पे रह रही हैं ये, तो ये इनका ये हक है कि उनको इंसाफ मिले और इनको रास्ता मिले। तो ये इस हवाले से आज जैसे जो फैसल ईदी ने भी कहा कि भाई मैं एक दफ़ा ख़ुद मेरा ओवर स्टे हो गया था यूएस में, तो मुझे कोई पैसे नहीं देने पड़े। ऐसे दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने भी बात की, मैंने भी यही बात की कि ये लॉ को चेंज होना चाहिए और लॉ पार्लियामेंटेरियंस को भी इस पर कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आप करते हैं लेकिन ह्यूमन एंगल से देखें ये ह्यूमन राइट्स हैं। और अगर ये लोगों को नहीं मिलेंगे, और पता नहीं कितने लोग हैं जो अंडरग्राउंड हैं, वो बाद में ट्रैफिकिंग का पार्ट बन जाते हैं या ह्यूमन स्मगलिंग का पार्ट बन जाते हैं, तो उनको उससे रोकना भी है। हमें लोगों को रास्ता देना है कि वो अपने मुल्कों में जाना चाहते हैं और उनकी एम्बेसी उनको एक्सेप्ट कर रही है, डॉक्यूमेंट दे रही है, तो ज़रूर उनको जाना चाहिए। तो नाज़रीन, आपने सुना कि इसमें जितने भी लोग यहाँ पे ओवर स्टे करके फंसे हुए हैं, आप आएँ, बिल्कुल आएँ, डरे मत। और इस तरह की लीगल कमेटियाँ भी हैं, हमारे पास फलाही इदारे भी हैं, ईदी सेंटर है, सैलानी वेलफेयर है, ज़िया साहब ख़ुद जो हैं इस काम में बड़े आगे हैं। और हम चाहेंगे कि इस तरह के लोग यहाँ पर आएँ और अपने लिए आसानी पैदा करें और अपने मुल्क वापस जाएँ। सुनो डिजिटल के लिए सिर्फ इतना ही। अगली स्टोरी के लिए इजाज़त दीजिए।